जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों GR रद्द कर दिए, साथ ही हिंदी में बोलिए हिंदी बहुत अच्छा है, आप ऐसे हिंदी को नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में हिंदी 5वीं कक्षा के बाद थी। हिंदी बहुत अच्छी है। चलो धन्यवाद। तो ये है कि जब मुख्यमंत्री कह रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि आप हिंदी भाषा के विरोधी हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, तो पहले ये मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा के विरोधी क्यों है? मुख्यमंत्री मराठी भाषा की विरोधी है, ये मेरा आरोप है। जाओ उनको बताओ। इसके अलावा तो जो समिति नरेंद्र यादव की रखी हुई नहीं, इतनी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता क्यों? अब बाकी सारे विषय हैं, अपने यहाँ काश्तकार आत्महत्या कर रहे हैं, बाकी रोज ही विषय, कल से अधिवेशन शुरू होने जा रहे हैं, सत्र शुरू होने जा रहा है, तो बाकी के विषय उस पर बात करो ना। आप मराठी के पीछे क्यों पड़े? मराठी के बारे में आपके मन में इतना जहर क्यों है? मुख्यमंत्री तो मराठी के विरोधी हैं, या शायद मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र के जो द्रोही है या महाराष्ट्र के जो शत्रु कहना थोड़ा शायद ज़्यादा होगा, लेकिन उनके ये गुलाम है क्या? शालेय शिक्षण मंत्र्यांना आधी खातं तरी कळलंय का काय खातं आहे त्यांचं? का नुसतं खायचं एवढंच खातं असं वाटतं त्यांना? आप लोगों की जो एकता दिखी है, खासकर जिस तरीके से आप हो, राज ठाकरे के मंच में बाकी के लोग भी शामिल हुए, क्या ये उसका असर रहा? आप मानते हैं कि सरकार को बैकफुट पे नहीं, तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरी बात कौन सी हो सकती है? कल तक तो बोल रहे थे कि नहीं होगा ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि पहले उन्होंने एक सबके मन में जहर डालने की कोशिश की। यहाँ कई सालों से, बरसों से मराठी गैर मराठी रह रहे, खुशी खुशी रह रहे हैं, उनमें अलगता पैदा करो, अलग अलग हो जाओ, फिर मराठी जो एक है उनका विभाजन करो। अब वो विफल हो गए, इसलिए अब मराठी मानुस इकट्ठा आ रहे, तो नहीं आने के लिए उन्होंने आज का निर्णय लिया। होगा, मोर्चा होगा या सभा होगी, लेकिन कार्यक्रम तो जरूर होगा। और मैं सब लोगों को विनती कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जैसे आप मोर्चा के लिए इकट्ठा हम आने वाले थे, वैसे ही 5 तारीख को हम सब इकट्ठा आकर मराठी माणूस एकीकडे असे देखील म्हणतात की GR रद्द करण्यात आलेला आहे, त्यामुळे आता मराठी माणसाने एकत्र येऊ नये असं देखील जे आहे ते सांगण्यात आलं। हाच त्यांचा डाव आहे, जे मी बोललो ते अधिकृत बोलले। म्हणजे शेवटी माझ्याबरोबर पण ते 2.5 वर्ष होते ना, भाजप 25-30 वर्ष होती, बाकी विंध्य तर आम्हीच त्यांना राजकीय जन्म दिलाय, त्याच्यामुळे सगळ्यांची मन आणि त्यांच्या मनातली काळवेरे कळतं मला। ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो थी समिति को आपने एक्सेप्ट किया, मैंने अभी पढ़ के दिखाया। एक्सेप्ट किया? नहीं, सुनो, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? मैं आपको ऐसी दे रहा हूँ, कुछ किताब दे रहा हूँ, मैंने मतलब इसका मतलब अर्थ ये नहीं होता है कि आपने ले लिया, लेकर आप बाजू में रख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे और उस किताब में जो कुछ लिखा है उसके ऊपर कुछ आप अमल करेंगे, तो मैं कहूँगा कि आपने स्वीकार किया। ये बात सच है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा धोरण उसका नीति उसका अहवाल आया था, रिपोर्ट आया था, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया था, डॉक्टर मशेलकर के अध्यक्षता के अंदर। उन्होंने कुछ उनके ऑब्जर्वेशन वो दिए थे, और वो तो एक तरीका होता है कि कमेटी होती है, वो रिपोर्ट देती है, और उस रिपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर अमल करने के लिए बाद में जो मैंने उसमें है ना, अभी पढ़ के दिखाया मैंने मराठी में। इसलिए मैंने कहा कि अब मुख्यमंत्री जी को कहिए पहले मराठी पढ़ना सीखिए, मराठी समझना सीखिए, फिर हिंदी आप जाकर सीखो। मैंने उसके ऊपर कोई भी आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।